वेलकम टू फैज़ अकेडमी। दिस इज माई टीचर मोहम्मद अब्दुल अजीम। आज हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th क्लास मैथ्स 2 चैप्टर 4 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल एग्जांपल 3 जो आपका पेज नंबर 95 पर है। एग्जांपल 3 का स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश ये सिमिलर किसके, ए बी सी के। और यहाँ पर दोनों ट्रायंगल बी वर्टेक्स जो है दोनों का कॉमन है, शेयरिंग कर रहे हैं सच दैट। और किस तरह होना चाहिए दोनों सिमिलर ट्रायंगल, ए बी इज टू ए डैश बी, ये 5:7 होना चाहिए, 5:7। यहाँ पर जो है, जो पहला जो ट्रायंगल है वो यहाँ पर ए बी है, वो उसमें ए बी है, ए बी साइड। जो हमको कंस्ट्रक्ट करना है जो ए बी सी के सिमिलर है वो ए डैश बी है। तो ए डैश बी ये ग्रेटर है, तो ए बी स्मॉलर ट्रायंगल है। तो हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर दो ट्रायंगल है जिसमें एक वर्टेक्स सेम है। तो यहाँ पर दो सिचुएशंस और केसेस बनते हैं। रफ फिगर में ड्रॉ कर लेता हूँ। एक तो इस तरह होगा कि ये ट्रायंगल इस तरह बनेगा, ट्रायंगल इस तरह बनेगा। ये आपका बुक में जिस तरह दिया हुआ मैं इसी तरह ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये बी कॉमन है दोनों भी ट्रायंगल में, और जो ओरिजिनल ट्रायंगल है वो स्मॉलर है, जो हमको कंस्ट्रक्ट करना है सिमिलर ट्रायंगल वो ग्रेटर है। तो ये सी डैश, ये ए डैश, ये है आपके रफ फिगर। जो फिगर का आपका फिगर नंबर है फिगर 4.7। इस तरह, या तो इस तरह बनेगा या फिर और किस तरह बनेगा ये फिगर बनेगी इस तरह। बी यहाँ पर आएगा आपका ए डैश, ये सी डैश, ये सी और ये ए। तो दोनों भी करेक्ट है, बट हम अब बुक में जो सॉल्व एग्जांपल हमको दिया है वो इस बेस पे दिया है, तो हम इसी बेस पे इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। समझ में आ गया कि कोलिनियर है। देखिए अभी ए बी और ए डैश यहाँ पर भी कोलिनियर है, और बी ए डैश की भी कोलिनियर है। उसी तरह बी सी सी, यहाँ पर बी सी डैश और ये बी सी डैश की भी कोलिनियर है। तो दोनों सिचुएशन रहेंगे, दो बोथ आर करेक्ट। ये भी रफ फिगर है आपकी, और हम सॉल्व करेंगे ये फिगर को कंसिडर करके। तो लेट फर्स्ट एनालिसिस में हम क्या करेंगे, लेट पॉइंट्स बी ए डैश as well as बी सी डैश बी कोलिनियर। ये आपके कोलिनियर रहेंगे, कोलिनियर। उसके बाद ट्रायंगल आपको क्या दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए डैश बी और सी डैश के, एंड ए बी इज टू ए डैश बी, ये रेशो दिया हुआ है। ए बी इज टू ए डैश बी, ए बी इज टू ए डैश बी, ये क्या है आपका 5:7, 5:7। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो ओरिजिनल ट्रायंगल है वो 5 है रेशो में, 5 पार्ट्स है वो, और इनका जो रेशो है ओरिजिनल ट्रायंगल का साइड इज टू जो हम सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे उसका साइड 5:7 ओरिजिनल का लेस है, जो कंस्ट्रक्ट करेंगे सिमिलर वो ग्रेटर है। सो देयरफॉर हम उसी को लिख लेते हैं यहाँ पर। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर साइड्स ऑफ triangle ABC are smaller than sides
ऑफ ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश एंड, अब सिमिलर ट्रायंगल है रहेंगे, यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल है तो एंगल सेम रहेगा और जो साइड्स है साइड्स रेशो कांस्टेंट रहेगा, उन साइड्स का साइड जो है प्रोपोर्शन में रहेंगे और रेशो उनका कांस्टेंट रहेगा। एंड ट्रायंगल एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डैश बी सी डैश। तो हमने पहले ही ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर, तो लिख लेते हैं आपको बुक में जिस तरह दिया। लेट्स ड्रॉ rough figure with these consideration। हमने ऑलरेडी पहले ही ड्रॉ करके रखी है ये, तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। नाउ हमको क्या पता है, नाउ बी सी व बी सी डैश ये भी 5/7 रहेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, हम क्या लिख सकते हैं, इफ सेगमेंट बी सी, आपको जो सेगमेंट बी सी है इज डिवाइडेड, इफ सेगमेंट बी सी इज डिवाइडेड into 5 equal parts, then segment BC dash will be 7 times each part of segment BC। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, इक्वेशन का BC डिवाइडेड बाय BC डैश इक्वल टू 5/7। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम BC को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे BC को, तो BC डैश जो रहेगा वो 7 टाइम्स रहेगा, 7 टाइम्स ऑफ ईच पार्ट। ये ईच पार्ट है, ये ईच, फर्स्ट ईच पार्ट, सेकंड ईच पार्ट, जो जितने भी पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं इक्वल पार्ट में, हर पार्ट को हम ईच पार्ट बोलेंगे। तो जो BC रहेगा वो 7 टाइम्स रहेगा। जब गिन लीजिए आप यहाँ पर, अब गिन लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स यहाँ पर ये रहेगा। सो लेट अस डिवाइड BC। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इतना तो हमको ये क्लियर हो गया है। लेट अस डिवाइड साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC इन 5 इक्वल पार्ट्स। हम इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आप किस तरह डिवाइड करना है 5 इक्वल पार्ट्स में, यहाँ से एक लाइन लेनी है आपको एट एनी एंगल, रे लेनी है BT, उसको 7 इक्वल पार्ट्स में आपको यहाँ पर डिवाइड करना है। पहले 7 इक्वल पार्ट्स में करेंगे, फिर से हम इसको ज्वाइन करेंगे, फिर उसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। आगे देखते हैं। लेट अस डिवाइड साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC इन 5 इक्वल पार्ट्स एंड लोकेट, हमको क्या लोकेट करना है, एंड लोकेट पॉइंट C डैश एट ए डिस्टेंस इक्वल टू 7 सच पार्ट्स। उसके 7 सच पार्ट्स में जो पहले BC है उसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, फिर जो इक्वल पार्ट है उसी को हम यहाँ पर मिल गया हमको, और 7 पार्ट्स अब BC को कंटिन्यू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 से यहाँ पे पैरेलल, पहले ये लाइन ज्वाइन कर लेंगे, फिर बाद में इसको ज्वाइन करेंगे। ये पैरेलल लाइन जहाँ पर भी BC रे को इंटरसेक्ट करेगी वो C डैश पॉइंट रहेगा। एंड लोकेट एट ए डिस्टेंस इक्वल टू 7 सच पार्ट्स फ्रॉम B ऑन रे BC पर वो रहेगा। अब उसके बाद हमको अब यहाँ पर C डैश तो मिल गया, अब A डैश चाहिए। तो अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट C डैश पैरेलल टू सेगमेंट AC
पैरेलल टू सेगमेंट AC इज ड्रॉन, इट विल, वो क्या होगी, इट विल इंटरसेक्ट रे BA, रे BA को इंटरसेक्ट करेगी, ए लाइन पासिंग थ्रू C डैश पैरेलल टू AC, इट विल इंटरसेक्ट रे BA, ये रे BA को इंटरसेक्ट करेगी एट पॉइंट A डैश पे वो इंटरसेक्ट करेगी। तो इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा, अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, we will get triangle A dash B C dash as described, जिस तरह से हमको डिस्क्राइब किया है उस तरह से हमको यहाँ पर ये मिल जाएगा। तो ये आपका जो एनालिसिस है हमने कर लिया है। अब हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम एक पेज पे स्टेप्स लिखेंगे और दूसरे पे हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे उसको। तो आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पहले स्टेप क्या रहेगा आपका, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC, एनी ट्रायंगल। तो यहाँ पे एनी ट्रायंगल मीन्स उसकी लेंथ हमको यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि इतनी ही हो, पर्टिकुलर लेंथ हो उसकी, हम किसी भी लेंथ का ट्रायंगल हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, पैरेलल साइड बाय साइड हम ड्रॉ करेंगे। पहला स्टेप है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर लेंथ, दो साइड की लेंथ में 7.5 रखूँगा। आप कुछ भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इतनी ही रखना है। अभी ज्वाइन कर लीजिए आप। तो यह हो गया आपका ट्रायंगल ABC, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट और ये A पॉइंट। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है कंस्ट्रक्शन का। अब सेकंड स्टेप देखिए क्या है। सेकंड स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंड BC एंड BA एज ए रे। अब हमको एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड BC एंड BA एज रेस। अब रेस के जैसे हमको एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड कर लेंगे हम। BC एक्सटेंड हो गया, और ये BA एक्सटेंड कर लिया हमने। अब आपका थर्ड स्टेप क्या रहेगा आपका, ड्रॉ रे BT, हमको रे BT ड्रॉ करना है एट एनी एंगल फ्रॉम साइड BC। ट्रायंगल के साइड BC से हमको एक कोई भी एंगल पे रे BT ड्रॉ करना है। ऑन द अदर साइड, कहाँ पर ड्रॉ करना चाहिए, ऑन द अदर साइड ऑन विच पॉइंट A, ऑन विच क्या है, जहाँ कहाँ पर ड्रॉ करना है हमको, ये ऑन विच पॉइंट A डज नॉट एग्जिस्ट, वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए A पॉइंट। यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ रे BT
किसी भी एंगल पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये रे BT मैंने ड्रॉ की है। ओके, BT रे है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, डिवाइड करेंगे हम किसको, डिवाइड सेगमेंट BT। अब BT डिवाइड सेगमेंट BT, जो रे BT है, सेगमेंट BT भी बोल सकते हैं उसको, इन 7 इक्वल पार्ट्स, इन 7 इक्वल पार्ट्स किस तरह होने चाहिए, सच दैट BT1 ये इक्वल होने चाहिए T1 T2 के, T1 T2 इक्वल होने चाहिए T2 T3 के, T2 T3 इक्वल होने चाहिए T3 T4 के, T3 T4 इक्वल होने चाहिए किसके, T4 T5 के, T4 T5 किसके इक्वल होने चाहिए, T5 T6 के, और T5 T6 किसके इक्वल होने चाहिए, T6 और T7 के, T6 T7 के। इस तरह हमको ये यहाँ पर डिवाइड करना है। तो हम डिवाइड कर लेते हैं इसको, सेगमेंट BC को। तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर लेता हूँ डिवाइड करने के लिए, 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं ये फर्स्ट आर्क ड्रॉ किए हैं BT पर। यहाँ पर ये T1 मिल गया हमको, T1 से मैं T2 मिल जाएगा हमको, T2 मिल जाएगा, T2 से यहाँ पर T3 मिल जाएगा, अब T3 से यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, T4 मिल जाएगा, T4, और यहाँ पर अभी T5 पर हम सेंटर लेंगे तो T6 मिलेगा, और T6 को सेंटर लेंगे तो T7 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको नेम दे देते हैं 1 बाय 1। ये है आपका T1, ये है T2, ये है आपका T3, ये आपका T4, T5, T6, T7। अब ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन ये भी हमको यहाँ तक तो हो गया हमारा। नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे ज्वाइन। नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका ज्वाइन T5C। T5C हम ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम ज्वाइन कर लेते हैं T5 और ये आपका C पॉइंट। T5C ज्वाइन हो गया आपका। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, ड्रॉ अ लाइन passing through T7 parallel to T5C. Name the point of intersection of the line on, आपको एक ड्रॉ करना है लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट इज पैरेलल टू T5। नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड रे BC एज C डैश। तो यहाँ से आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन पासिंग थ्रू T7। किसके पैरेलल होना चाहिए, ये T5 के, T5C के पैरेलल होना चाहिए। और जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगी आपको कौन सा पॉइंट रहेगा, C डैश रहेगा आपका, C डैश पॉइंट रहेगा वो। अब नेक्स्ट स्टेप आपकी 7th वन, और आपको और एक लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू
अब कहाँ से पास होनी चाहिए लाइन? पहली लाइन T7 से पास हुई थी, यहाँ इंटरसेक्ट करी तो हमको C डैश मिल गया। अब C डैश से पास होगी लाइन जो AC के पैरेलल रहेगी, और जो BA को जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पर A डैश मिलेगा। तो इसी को हम लिखते हैं ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू C डैश पैरेलल टू AC, नेम द point of intersection of the line and ray BA as A dash। आपको उस पॉइंट को A डैश नाम देना है। अब यहाँ पर देखें, ये है आपका AC, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा A डैश, यहाँ पर मिल गया आपको A डैश। यही आपको चाहिए था, आपको A डैश B C डैश, ये ट्रायंगल आपको यहाँ पर मिल गया जो सिमिलर है A B C के। तो इसी को हम लिख लेते हैं यहाँ पर we get the required triangle A dash B C dash which is similar to triangle A B C। तो इस तरह आपको यहाँ पर जो है एग्जाम्पल 3 कंप्लीट होता है। ये आपका एनालिसिस किया हमने पहले, उसको किस तरह बनेगा वो इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं हमने इस तरह ड्रॉ किया, अभी इस तरह भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और स्टेप्स के कंस्ट्रक्शन के साथ साथ पैरेलल हमने उसको ड्रॉ किया 7 स्टेप में। तो इस तरह यहाँ पर एग्जाम्पल 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।